अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए ए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षा प्रकाशक में पहले ये प्रश्न देखेंगे हम पेज नंबर 36 पे, 36 नंबर पेज पे जो प्रश्न परसों दिए थे उनकी चर्चा करते हैं। पहला है 124 नंबर का। संसारी जीव के ज्ञान दर्शन का सद्भाव किसके अनुसार होता है और कैसे? किसके अनुसार होता है और कैसे? हाँ बोलिए ममता भाभी। ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोत्तम के अनुसार होता है। जब क्षयोत्तम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोत्तम से शक्ति तो ऐसी ही बनी रहती है। बस इसका आंसर इतना ही है। प्रश्न ये था कि ज्ञान दर्शन का सद्भाव किसके अनुसार होता है और कैसे। तो संसारी जीव के ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। 36 नंबर पेज पे देख रहे हैं मम्मी जी अभी। 36 नंबर पे ऊपर से पहली दूसरी लाइन ही क्षयोपशम के अनुसार होता है। और कैसे? तो जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। जब क्षयोपशम ज्यादा होता है तो वो शक्ति ज्यादा हो जाती है। ये क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान दर्शन का सद्भाव होता है। अगला प्रश्न, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से ज्ञान दर्शन की शक्ति तो बनी रहती है, फिर क्या पराधीनता होती है? जितना ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है उस क्षयोपशम से उतनी शक्ति रहती है। फिर पराधीनता किस चीज की है? पराधीनता किस बात की रहती है? कौन बताएंगे? हाँ निशा आंटी बोलिए, निशा आंटी बोलिए। एक जीव तो परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। और किसी जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है तथा एक
के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। बढ़िया, और बहुत। आगे भी बोल। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं बाकी। हाँ, आगे एक लाइन और, एक पॉइंट और है, एक विषय में भी किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। बढ़िया। प्रश्न क्या था कि क्षयोक्षम से शक्ति तो बनी रहती है, फिर जब शक्ति है तो पराधीनता किस चीज की है? तो यहाँ पराधीनता बताए कितनी टाइप की पराधीनता है कि उस पर वो जो शक्ति है उसमें जो परिणमन हो रहा है उसमें एक काल में एक विषय का ही जानना होता है, और फिर उसमें भी एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। अब उपयोग में भी ज्ञानोपयोग के जितने भेद हैं, 8 भेद ज्ञानोपयोग के हैं, 4 भेद दर्शनोपयोग के हैं, तो उन 8 भेदों में से एक ही प्रकार का ज्ञानोपयोग अथवा दर्शनोपयोग है तो एक ही प्रकार का दर्शनोपयोग। उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है, और एक भेद में भी एक ही विषय में प्रवृत्ति होती है, उस ज्ञान का विषय भी एक ही होगा, और उस एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे विषय एक है कि स्पर्श का, लेकिन स्पर्श में उष्ण स्पर्श को जान रहा है, उसका स्पर्श के 8 अंग हैं, 8 भेद हैं, उसमें से उष्ण को जान रहा है तो रुक्ष आदि को नहीं जान रहा है। तो इस तरह से इस जानने में क्षयोक्षम होने पर भी पराधीनता बहुत है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते हैं? हाँ, आप बताएंगे अब, भव्या? हैंड्रेस क्या? हाँ, बोलिए ना, बोलिए। जीव के काल में देह और देह अथवा दर्शन में ज्ञान और दर्शन का परिणाम होता है, ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगता है तो नेत्र के नहीं, प्रश्न ये है उपयोग किसे कहते हैं? प्रश्न ये है जानने देखने के परिणाम को उपयोग कहते हैं। हाँ, हाँ, जानने देखने के व्यापार को हाँ, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ था अभी जिसमें से जवाब आया, उसी में से बीच में 2 लाइनें अभी उस आंसर में हमने छोड़ी थी। अच्छा, तो वही उसमें आएगा कि ये क्षयोक्षम से जीव को जो जानने देखने रूप परिणमन होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोग, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से जो जानने देखने की शक्ति हुई है, उस शक्ति का जो परिणमन है, उस परिणमन ही का नाम उपयोग है। बढ़िया। हमें तो एक काल में अनेक विषयों का जानना देखना युगपत होता है, पंडित जी निषेध क्यों करते हैं? देखिए, ये जो पहला प्रश्न था इससे पहले वाला, इसमें ये एक नीचे वाला और आएगा कि एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य का ही परिणमन दिखाई देता है, वो एक पॉइंट और इसमें आएगा। नहीं, उसी का आंसर है। चलिए ठीक है। प्रश्न है, हमें तो एक काल में अनेक विषयों का जानना देखना युगपत होता दिखाई देता है, पंडित जी निषेध क्यों करते हैं? पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक काल में एक ही विषय का जानना देखना होता है? हमें तो बहुत सारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, कौन बता रहे हैं? हाँ, बोलिए सुनीता आंटी। नहीं, ये नहीं है। इस प्रश्न ये है कि हमें एक काल में अनेक विषयों का जानना देखना एक साथ होता दिखाई दे रहा है, और पंडित जी ऊपर कह रहे हैं कि एक समय में एक ही विषय में प्रवृत्ति होती है, एक ही चीज को जान सकता है। हाँ, बेला भाभी बोलिए। क्योंकि एक तो क्या परिणाम में बहुत ही शीघ्रता होती है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सब एक साथ होता है, जबकि होता है एक के बाद एक है। जैसे युगपत, जैसे कि कव्वे वाला उदाहरण है, इसमें कव्वे के नेत्र के 2 गोलक हैं,
पुतली है, एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी बढ़िया। प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है। हाँ, प्रश्न ये था कि हमें एक समय में हमको बहुत सारी चीजें एक साथ जानने देखने में उपयोग हमारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पंडित जी क्यों कह रहे हैं, यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था एक समय में एक ही जगह उपयोग लगता है, तो उसका जवाब दिया कि ये जो परिणमन हो रहा है ना ज्ञान दर्शन का और ये उपयोग का, ये परिणमन में शीघ्रता बहुत है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि एक साथ ही अनेक विषयों का जानना हो रहा है, परंतु वास्तव में एक साथ नहीं होता। और यहाँ कौवे का फिर उदाहरण दिया। अगला प्रश्न, एक काल में, ये है ना अगला वाला भी 128 नंबर भी है ना, एक काल में जितना जानना हुआ उतना ही क्षयोक्षम कहो, अधिक क्यों कहते हो। दो प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न तो ये है कि हमको अभी प्रेजेंट में जितना जानना हो रहा है उतना ही क्षयोक्षम कहो, ज्यादा क्यों कहते हो। और फिर आगे कि यदि क्षयोक्षम से तो शक्ति होती है, तो शक्ति तो केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। आप कहते हो क्षयोक्षम लब्धि और उपयोग दो रूप है, तो वो जो लब्धि है वो शक्ति है, तो क्षयोक्षम से तो शक्ति होती है, और शक्ति तो हमारे में केवल ज्ञान की भी है, फिर केवल ज्ञान भी हो जाएगा। तो इसलिए जितना अभी प्रेजेंट में जितना जानना हो रहा है बस उतना ही क्षयोक्षम कहो, ज्यादा वो क्षयोक्षम लब्धि रूप मत कहो, ऐसा यहाँ प्रश्न दिया है। हाँ, कौन मुझे ध्यान नहीं रहा, लास्ट वाला बताया। हाँ, अब बता दीजिए, आप बता दीजिए। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ, वहाँ उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो है, द्रव अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उसमें गमन कर सकता है तथा व्यक्ता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की शक्ति है। उसी प्रकार इस जीव को सर्व देखने जानने की शक्ति है तथा उसे कर्म में रोका है। इतना सूक्ष्म हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहाँ इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य है, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। हाँ, आगे भी करना। हाँ, ठीक है, उसको इतना ही। इसको थोड़ा हम जो उदाहरण है उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको हम समझ के कि जैसे शक्ति तो सबको जानने देखने की है, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी, यहाँ उदाहरण जो दिया है वो एकदम ऐसा परफेक्ट है, उदाहरण नहीं हो तो जल्दी से समझ में नहीं आए कि किसी को वैसे बहुत दूर जाने की शक्ति है, लेकिन उसको किसी ने कहा इतना ही चलो, और इतना चलने में भी एक दिन में इतना ही चलो। तो इस तरह से ऐसे कर्मों के अनुसार वो जितना क्षयोक्षम हुआ है उतनी तो शक्ति वो समझ लीजिए पूरी ओवरऑल इस भाव की मिली हुई है, और उसमें से फिर एक समय में कितना जानना है, दूसरे समय में कितना जानना है, वो अलग अलग उस हिसाब से पाई जाती है। चलिए, इतने ही है ना अभी। ज्योति जी, उसमें पिछले आंसर में संस्कार बल से नहीं लिखना था क्या साथ में? है ना, हाँ है संस्कार बल से, हाँ वो पूरा ही है, पिछला वाला पूरा ही आंसर है। देखिए, अब है अपना पेज नंबर 70 नंबर पेज है, 70 नंबर पेज, तीसरा अधिकार, दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का सामान्य स्वरूप, कि दुख का सामान्य स्वरूप क्या है, कि दुख का लक्षण है आकुलता। और ये आकुलता क्यों होती है, कि आकुलता इच्छा होने पर होती है, इसलिए इच्छा है वही दुख रूप है। तो अब ये इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं, वैसे तो इच्छाएं अनेक प्रकार की होती हैं, वैसे तो बहुत सारी इच्छा कह सकते हैं, ये इच्छा है वो इच्छा है, लेकिन उन सभी इच्छाओं को एक कैटेगरी में बांट दिया।
कुछ इच्छाओं का ग्रुप बना दिया। तो एक ग्रुप बनाया, पहली इच्छा कौन सी है? पहली इच्छा बोलिए पारुल। अभी वो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। हाँ मोनिका भाभी बोलिए, पहली इच्छा कौन सी है? विषय ग्रहण करने की इच्छा। हाँ बढ़िया, पहली इच्छा है विषय ग्रहण करने की इच्छा। दूसरी इच्छा कौन सी है? भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा। हाँ दूसरी इच्छा है कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा, वो दूसरी इच्छा है। और तीसरी इच्छा, आभा आंटी तीसरी इच्छा कौन सी है? पाप का उदय। हाँ पाप के उदय के को दूर करने की जो इच्छा है उसका नाम दिया है पाप का उदय। ये 3 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा थोड़ी बहुत अपन ने दूसरी और तीसरी की थी। मैंने आपको काम दिया था कि कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा वो पीछे कहाँ है, खोजा आप लोगों ने? नहीं, दीदी पेज नंबर ये 51, 52 इन पे दिया हुआ है। 51, हाँ 2, 3, 4 इन पे ही है। हाँ बढ़िया। और दूसरे अधिकार में देखा? नहीं, दूसरे में 4 दिया है तो मैंने कहा था कुछ दूसरे में भी मिल जाएगा। हाँ ममता अभी आप क्या कह रहे हैं? दूसरे अधिकार के चारों अध्यायों का 39, हाँ बढ़िया, 39 पेज पे। हाँ दिया हुआ। ठीक है चलिए अब हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसको उधर से मिलाते हैं। 2 नंबर का पॉइंट है, 70 नंबर पेज पे 2 नंबर का पॉइंट। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा। अभी देखिए पेज नंबर पहले 39 पे देखते हैं अपन। 39 पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन, कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। 39 पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा। आगे का भी अपने को नहीं पढ़ना, या उससे ऊपर भी पढ़ सकते हैं कि अपने को वह परिणमन बुरा लगे। सबसे ऊपर वाली लाइन 39 पेज पे, तब अन्यथा परिणमित कराकर उस परिणमन का बुरा चाहता है। ये क्रोध से बुरा चाहता है, तो ये क्रोध के कषाय के अनुसार काम करने की इच्छा हुई कि दूसरे का बुरा हो जाए। फिर आगे पीछे कहा था बुरा करने की, हीन करने की। तो अभी देखिए अगला पैराग्राफ है मान वाला। मान के अंतर्गत मान से अपनी महंतता चाहता है, अपनी उच्चता चाहता है। पूरा ही है, मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट पना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल, धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। ये जो मान कषाय के उदय आने पर ये जो चाह रहे हैं, तो इस अपनी कषाय को पूरा करने की ये चाहता है, वर्ड ही दिया है। चाह मतलब इच्छा है। ये कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। आगे इसी तरह से मायाचारी में अगला पैराग्राफ, माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उनकी सिद्धि करना चाहता है। चाहता है मतलब ये कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। आगे फिर अगला पैराग्राफ, लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। ये सब कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। अभी अपन तो खाली थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं। फिर है पेज नंबर ये 52-53 पे देखिए, 52 नंबर पेज, 52 नंबर पेज पे लास्ट पैरा है। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। ये बुरा करने की इच्छा। फिर इधर 53 पेज पे
जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। तो ये उपाय सोच रहा है, वो कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। फिर अगला पैराग्राफ, जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। ये माया के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। फिर लास्ट पैरा, जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। इसी तरह से आगे पूरा 9 कषायों का भी 54 पेज तक ये पूरा दिया है। वापस आ जाइए अपने 70 नंबर पेज पर ही। तो इस प्रकार ये कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। जितनी भी एक कषायों के अनुसार कार्य करने की इच्छा हो रही है, इनमें कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि वो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो रही तब तक वो सिर पे वो वजन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब तक वो सिर पे ऐसा वजन रहता है तब तक महाव्याकुल होता है। देखिए, चारित्र मोहनी के उदय में कषाय होती हैं और कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। तो समझ लीजिए ये हमारे चारित्र को विपरीत करने वाली ये इच्छाएं हैं। तथा एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। पाप का उदय आया शरीर में, और भी दूसरी टाइप से पाप का उदय आया, तो जो पाप का उदय आया है उसको दूर करने की इच्छा होती है या नहीं होती है? पाप के उदय में भूख लगी, तो भूख लगी तो अब वो भूख को मिटाने की इच्छा कि कुछ खा लिया जाए, वो इच्छा होती है। ये पाप के उदय को दूर करने की इच्छा है। नींद आ रही है, नींद आना पुण्य का उदय, पाप का उदय? नींद आना, निद्रा, दर्शनावरण का भेद है। पाप का उदय घातिया कर्मों का भेद है। तो नींद आ रही है, अब नींद आ रही है, पाप का उदय है, तो उसको दूर करने की क्या इच्छा होती है कि सो जाओ। नींद आ रही है तो सो जाओ। इसी तरह से कोई बुखार जुकाम खांसी हो गई है, उसको दूर करने की इच्छा। अनेक अनेक प्रकार से जो भी बाहर में प्रतिकूलता रूप पाप के उदय आए हैं उनको दूर करने की इच्छा होती है। ये देखा आप लोगों ने, कहाँ है पीछे? बोलो भाई, बोलो पारुल। एक मिनट भाभी, पेज नंबर बता दो। नोट नहीं किया? वेदनीय कर्म में 58 पे। बढ़िया बढ़िया, वेदनीय कर्म के संबंध में है 57-58 पेज पे। और थोड़ा बहुत देखेंगे तो दूसरे अधिकार में भी वो 40-41 के आसपास पेज में होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं 57 में अंतराय के अंतर्गत भी यही है कि अंतराय में क्या होता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं, वो हमारे कोई काम हम करना चाह रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा, अंतराय का उदय है। तो अंतराय का उदय पाप का उदय है। तो जो विघ्न के बाहरी कारण सूझ रहे हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। ऐसे ही वेदनीय कर्म के उदय जन्य 58 पेज पे, 58 पेज पे शरीर की अवस्था असाधा के उदय में शरीर में क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। और शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्र आदि व कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग होता है। फिर आगे सेकंड लास्ट लाइन, जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहता है और जब तक वो दूर नहीं होते तब तक दुखी रहता है। जितनी भी जो भी चीजें हम नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं और उसका संयोग हो जाए, वो पाप का उदय है। और वो पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, निरंतर वो इच्छा बनी रहती है, पाप का उदय दूर हो जाए इस तरह की। तो ये पाप के उदय को दूर करने की जो इच्छा है, ये इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। देखिए यहाँ तो अभी केवल इच्छा बता रहे हैं, वो बात पीछे करके आए हैं सारी कि क्रोध से बुरा करने की इच्छा हो, मान से महंतता की इच्छा हो, ये पाप के उदय को दूर करने की इच्छा हो। लेकिन वो साथ में वहां बता दिए हैं कि बुरा होना तो भवितव्य अधीन है, अपना ऊंचा दिखना और दूसरे का नीचा दिखना
वो भवितव्य आधीन है। ये पाप का उदय दूर होना, वो भवितव्य आधीन है। भवितव्य मतलब होनहार कहें, और उसमें साथ में जैसा कर्म का उदय है वो साथ में उसमें प्लस करके समझें कि जैसा उदय आ रहा है उसके अनुसार वो उसके अधीन, होनहार के अधीन वो है। क्योंकि ये इच्छा तो हो रही है, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन वास्तव में वो इच्छा कुछ सार्थक है क्या? हमारी इच्छा करने से होता है क्या काम? बड़े पंडित जी साहब का वो उसमें नहीं होता। हाँ, बड़े पंडित जी साहब का है, समता सोरसी में है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप का उदय बहुत इच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन उदय पाप का है। तो पापोदय में जब उदय ही पाप का है तो इच्छा करने से होगा क्या? चाह व्यर्थ है, हम नहीं चाहेंगे तो भी वो प्रतिकूलता आती रहेंगी। इसलिए पाप का उदय अगर सामने है तो चाह करना बेकार है। तो ठीक है, पुण्य के उदय में इच्छा कर लेंगे, वो पुण्योदय में भी चाह बेकार है, क्योंकि पुण्य का उदय है तो सहज बने मन वांछित हो, अपने आप ही जो हम चाहते हैं पुण्य के उदय में वो अपने आप ही होगा। पाप के उदय में भी चाहने से कुछ नहीं होगा, और पुण्य का उदय है तो भी चाहना बेकार है, क्योंकि अपने आप ही हो रहा है। इसलिए चाह तो बेकार ही है। एक अदर कास्ट की भी कोई बात है, चाह चमारी चूमड़ी नीचन, इस तरह का कुछ है, मतलब चाह करना बुरा माना गया है उसमें। अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो छंद। तो चाह करना यानी इच्छा करना वो बेकार है, निरर्थक है। निरर्थक मतलब यूजलेस है, कोई फायदा ही नहीं है इच्छा करने का। आपका उदय आ रहा है, हम चाहे जा रहे हैं, चाहे जाए दूर हो जाए दूर हो जाए, हमारे इच्छा करने से थोड़ी ना होगा। वो पाप का उदय तो अभी आगे बताएंगे कि वो वास्तव में वो तो उदय बदले तब जाके वो दूर हो, और वो उदय बदलता कैसे है वो सारी बातें अभी आगे करने वाले हैं। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर, ये पढ़ लिया अपन ने पूरा? हाँ, इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। ये 3 प्रकार की इच्छा है। विषय ग्रहण करने की, विषय ग्रहण करने की इच्छा का मतलब है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से कुछ ना कुछ नया नया देखना चाहते हैं, नया नया जानना चाहते हैं, नया नया सुनना चाहते हैं, नया नया खाना चाहते हैं, नया नया कुछ समझ लीजिए खुशबू सुगंध आदि 5 इंद्रियों के विषय। मन के विषय में भी नया नया विचार करना चाहते हैं। ये 5 इंद्रियों के संबंध में जो विषयों के ग्रहण करने की इच्छा है, जीव नया नया करना चाहता है, ये है विषय ग्रहण करने की इच्छा। तो इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो तो दुख ही है। विषयों की इच्छा हो, कषायों की इच्छा हो, पाप के उदय के दूर करने की इच्छा हो, इन 3 टाइप को तो सब दुख मानते हैं, और है भी वो दुख स्वरूप। अब ये जो चौथी बता रहे हैं, ये चौथी इच्छा किस टाइप की है? देखिए 70 नंबर पेज पे लास्ट वाला पैरा है। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। अब ये चौथी इच्छा क्या है? ये जो 3 इच्छाएं हुई ना हमें, इन 3 इच्छाओं को पूरा करने का हमको समझ लीजिए निमित्त मिल गया। तो वो 3 इच्छाओं को पूरा करने का निमित्त मिल गया। अब ये इच्छा कि अब मैं इस इच्छा को पूरी कर लूं। देखिए फिर से आगे, एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। यानी ये विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई। अब विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई और हमें विषय मिल गया, तो ये विषय मिल गया। अब ये विषय ग्रहण करने की इच्छा और विषय मिल गया, तो अब उस विषय को जो मिल गया है हमें, उसे भोगने की इच्छा, ये चौथी इच्छा है बाह्य निमित्त से। मतलब इसका नाम आगे लास्ट में दे रहे हैं। इस इच्छा का नाम है पुण्य का उदय। कि अभी तक तो तीनों में थे पाप का उदय, विषय नहीं था हमारे पास, हमको विषय को जानने की इच्छा हो रही थी।
कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा हो रही थी, हम दूसरे का बुरा करना चाह रहे थे, नीचा दिखाना चाह रहे थे, ऐसा हमारे को इच्छा हो रही थी। अथवा सामने पाप का उदय आ गया था, प्रतिकूलताएं आ गई थी, उसको दूर करने की इच्छा हुई। अभी चौथी में क्या है कि हमारे पास वो सारे साधन है जिससे हम ऊपर वाली इच्छाओं को पूरा कर लें। तो अब उन साधनों को यूज करके उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, समझ में आ रही बात? हमें विषय ग्रहण करने की इच्छा है, हमें टीवी देखने की इच्छा है, तो टीवी मिल गया, नया टीवी लिया है। हमें नए नए कपड़े पहनने की, जेवर पहनने की वो इच्छा है, तो बहुत सारे नए कपड़े ले आए हैं, जेवर ले आए, वो सब है। अब वो आ गया तो अब उनको ग्रहण करने की इच्छा वो तो हो गई, लेकिन अब वो अब इनको पहने, नई साड़ी लाके रखी, उसको पहने, साड़ी आ गई, साड़ी लाने की इच्छा थी तो साड़ी आ गई। अब उस साड़ी को मिल गई ना पुण्य के उदय से, अब उसको भोगने की इच्छा। टीवी मिल गया है तो उस टीवी को देखने की इच्छा। गाड़ी खरीद के लिया है और जिस दिन गाड़ी लाए थे उस दिन से लॉकडाउन हो गया। अब क्या है, इस गाड़ी में बैठ के कब जाएंगे, इस गाड़ी में बैठ के कब घूमेंगे। तो अब वो पुण्य के उदय में वो जो चीज मिली है उसको भोगने की इच्छा, पुण्य के उदय के अनुसार प्रवर्तन करने की इच्छा, ये है ये चौथी इच्छा। दूसरे का बुरा करने की इच्छा हुई क्रोध के कारण, और समझ लीजिए कि ऐसा हमको माहौल मिल गया कि वो दूसरे का बुरा करने को हमारे को सारे बाहरी, ये ना बाह्य निमित्त से बनती है, तो बाहरी सारे निमित्त हो गए, तो अब वो दूसरे का बुरा हो जाए और इस तरह से उसका बुरा होकर उसका मजा लेने की, जो आनंद सोच रहे हैं उसका आनंद लेने की वो इच्छा। देखिए फिर से पढ़ते हैं। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के भी अनेक प्रकार हैं। जैसे पहली इच्छा है विषय ग्रहण करने की, तो उस विषय ग्रहण करने की इच्छा के भी अनेक प्रकार, मतलब कि 5 तो इंद्रियों के विषय और 1 मन, तो ये इनके मेन हो गए 6 प्रकार। फिर वहां कितने ही प्रकार की इच्छा नहीं, 3 प्रकार की इच्छाओं में भी एक एक प्रकार की इच्छाओं के अनेक प्रकार हैं, यानी 5 इंद्रियां संबंधी तो ये हुए। फिर एक इंद्रिय को लें, नेत्र इंद्रिय संबंधी विषय, तो नेत्र इंद्रिय संबंधी विषय में भी अब क्या क्या देखना है। नेत्र इंद्रिय का विषय है कि रूप वर्ण आदि को देखना, लेकिन क्या क्या विषय होंगे, टीवी देखेंगे कि बाग बगीचा देखेंगे कि मंदिर देखेंगे, या सड़क पे खड़े होकर गाड़ियां देखेंगे, बारिश आ रही है तो बारिश को देखेंगे, ये कितने सारे विषय हैं। जितनी चीजें हैं समझ लीजिए सारी चीजें हम समझ सकते हैं इसमें। तो पहले तो इसके एक जो इच्छा है उस एक इच्छा के विषय अनेक, और एक एक विषय के भी और बहुत सारे उसका फैलाव बहुत सारा है। तो एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। नेत्र इंद्रिय से हमें देखने की इच्छा थी तो नेत्र इंद्रिय मिली, और समझ लीजिए एक टीवी मिल गया, तो वो टीवी मिला है, वो उस विषय ग्रहण करने की इच्छा को वो पुण्य के उदय से मिल गया है, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। हमें समझ लीजिए टीवी भी मिला है और कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, ये सारी चीजें हैं, ये सब इससे हम नेत्र इंद्रिय का विषय अपना पोषण कर सकते हैं। तो अभी जब हम मोबाइल में देख रहे हैं उस समय टीवी में नहीं देख सकते हैं, जब टीवी में देख रहे हैं तब कंप्यूटर में नहीं देख सकते हैं। तो ये एक एक प्रकार की नहीं, इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। हमको पुण्य के उदय से घूमने की इच्छा है तो 4 गाड़ियां मिल गई, अब 4 गाड़ियां मिल गई तो चारों में एक साथ बैठ के जाएंगे क्या, एक बार में एक ही गाड़ी में जाएंगे। पुण्य के उदय से 5 मकान मिल गए तो 5 मकान में एक साथ रहेंगे क्या, एक बार में एक ही मकान में रहेंगे। अब एक मकान में 10 कमरे हैं तो 10 कमरे में एक साथ रहेंगे क्या, एक बार में एक ही कमरे में रहेंगे। और एक कमरे में भी पूरे कमरे में फैल जाएंगे क्या, वो जगह तो उतनी लेनी है जितनी है, फैलेंगे तो 5 फुट 6 फुट। तो इसलिए उनका साधन इच्छा बहुत है। अभी आगे उदाहरण देंगे।
समझ लीजिए खाने पीने की चीजें, पुण्य के उदय से आज 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार की सब्जियां, 3-4 तरह की रोटी, ये सब पुण्य के उदय से मिल गया, रसना इंद्रिय का विषय। अब क्या होगा, जब ये वाली मिठाई खा रहे हैं तो उसको खाने की उस नजर उस तरफ है, वो खाएंगे, वो खा लिया है तो अब ये नमकीन खाने की इच्छा है। एक साथ सारी की सारी पूरी थाली भर के एक साथ गिटक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक बार में एक ही का साधन होगा, सबका साधन एक साथ नहीं होता। तो अब ये जो पुण्य की वजह से थाली मिल गई, उसको भोगने की इच्छा, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। पुण्य की वजह से अलमारी भरी है कपड़ों से, समझ लीजिए पूरा अलमारी भर के इतने सारे गहने हैं, लेकिन एक बार में तो कान में एक ही पहनेंगे ना, 15 जोड़ी कान के आपके पास में है, गले में खूब सारे टांग लो एक साथ, कान में कितने पहनेंगे एक बार में, उसके लिए वो छेद करा लेते हैं और बहुत सारे, तो भी वो जितने हैं 4 छेद और करा लिए, उससे ज्यादा तो नहीं पहन सकते। उनको पहनने की, भोगने की आकुलता, ऐसा देखा है हमने आप लोगों ने, मतलब कि इसको कब पहने, नहीं ले तो आए, इसको कब पहने, ऐसा भी सुन रहे, कहीं जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, क्या करें इसको, तो उसको भोगने की ये इच्छाएं हैं। तो कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर उसे भी छोड़कर अन्य में लगता है। अब पहले पुराने जमाने में टीवी में 1 या 2 चैनल आते थे, तो पाप का उदय था उन लोगों का, जो समझ लीजिए पहले, और अब बहुत पुण्य का उदय, 100 चैनल आते हैं एक साथ। तो क्या होता है, इसको देख लूं, फिर इसको देखते देखते इसमें ऐड आ गया, उसको देख लो, अब इसमें मजा नहीं आ रहा, उसको देख लो। ये तो समझ लीजिए विषय ग्रहण की इच्छा के लिए कह रहे हैं। हाँ, हमारी भी ऐसी स्थिति है, ये प्रवचन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इस चैनल में क्या आ रहा है, सर्वोदय हिंसा में क्या आ रहा है, वो देख लिया, नहीं इसमें नहीं जम रहा, तो फिर दूसरा स्मारक का चला के पीटीएसटी में देख लें, इसमें क्या आ रहा है, फिर पीटीएसटी में नहीं जमा, कुछ और चला लिया, इतने सारे। तो ये विषय ग्रहण हो रहे हैं, एक में उपयोग लगता है, फिर दूसरे की इच्छा हो जाती है, दूसरे को पूरा नहीं होता है, तीसरे की इच्छा हो जाती है। इस तरह से ये एक को छोड़कर अन्य में, अन्य को छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, देखता है मतलब नेत्र इंद्रिय का विषय हो गया, फिर उसे छोड़कर राग सुनता है मतलब कर्ण इंद्रिय का विषय हो गया, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है। पहले कुछ देख रहा था, फिर कुछ सुनने लग गया, फिर बुरा करने लग गया, मतलब अब पहले विषय की इच्छा थी सुनना और देखना, और अब ये बुरा करने की इच्छा, ये कषाय की इच्छा आ गई। इच्छाओं में भी चेंजेस हो रहे हैं, उनके विषयों में भी चेंज हो रहे हैं, फिर इच्छाओं में। उसे छोड़कर भोजन करता है, फिर ये समझ लीजिए भोजन करने को रसना इंद्रिय का विषय भी ले सकते हैं, और पाप का उदय दूर करने रूप में भी ले सकते हैं कि भूख लग गई, पाप का उदय आया तो भोजन करने लग गया, अथवा रसना इंद्रिय के विषय रूप भी इसको ले सकते हैं। अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। अभी समझ लीजिए यहाँ पर अपन क्लास में बैठे हैं एक साथ सब, तो भी सबको एक साथ थोड़ी ना देख सकते हैं। इधर देख रहे हैं एक को, तो इसको नहीं देखता, तो इसको देखकर फिर इसको देखने लगता है, इसको देखकर फिर इसको देखने लगता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। ये इच्छा का नाम क्या है? पुण्य का उदय। यानी पुण्य का उदय होने पर ये इच्छा हो रही है कि पुण्य के उदय से जो प्राप्त हो गया, अब उनको भोगने की आकुलता। ऐसा लगता है कि पुण्य का उदय हो तो शांति है, पुण्य का उदय होने पर तो शांति है ना, फिर तो निराकुल हो जाएगा जी। ये पुण्य का उदय सामग्री दे सकता है। बड़े पंडित जी साहब का ही वाक्य है, कुछ इस टाइप का ही, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। ये पुण्य के उदय से सामग्री मिल सकती है, पदार्थ मिल सकते हैं, वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। वो सामग्री आ गई तो निराकुल हो गए, शांति मिल गई, ऐसा नहीं है। वो शांति किससे मिलेगी? निराकुल कब होगा? यहाँ बताएंगे कि निराकुलता तो ये कषायों का अभाव होने पर होती है, शांति तो निराकुल होने पर, इच्छा का अभाव होने पर होती है। पुण्य का उदय बहुत है पर इच्छा बहुत ज्यादा है,
पुण्य का उदय भी खूब है, सब सामग्री है, लेकिन अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो वो व्यक्ति दुखी है। और किसी के बाहर में दिखने में प्रतिकूलता है, पाप का उदय है, ज्यादा सामग्री नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा इच्छा भी नहीं है। जिसको, वही बात अपनी कि अभी जिसको बाहर जाने की इच्छा है उसके लिए संकट है, उसके लिए कष्ट है, उसके लिए बंधन है। और इसको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं है, घर में ही रहना है हमेशा ही वैसे भी, तो उसके लिए क्या बंधन है? कोई बंधन नहीं। तो जिसको इच्छा है वो इच्छा के कारण दुखी है। सामग्री होने से सुखी हो जाएगा और सामग्री नहीं है तो दुखी होगा। ऐसा सामग्री के साथ सुख दुख का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। अब वो सामग्री मिल गई तो उस सामग्री को भोगने की, पुण्य के उदय को अनुसार काम करने की वो जो इच्छा है, इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय। अभी 3 इच्छाएं तो कहा ना, ये सब दुख मानते हैं, दुखी लगता है। चौथी इच्छा होने पर भी ये इच्छा है और ये दुख है, ये समझ में नहीं आता। भरी हुई थाली मिल गई और फिर कोई ये कहे कि तुम दुखी हो, कभी ये खाना चाह रहे हो, कभी ये खाना चाह रहे हो, कभी ये खाना चाह रहे हो। हमको लगता ही नहीं है, ऐसे कैसे हम दुखी का है? हमारे सामने तो जिसको भोजन नहीं मिल रहा वो दुखी है कि उसको भोजन नहीं मिल रहा। हमको तो पूरी थाली भरी और बिल्कुल अच्छे व्यंजन मिले हैं, तो भी ये कह रहे हैं कि दुखी है, क्योंकि वो जो पुण्य के उदय में सब चीजें मिली है, इनको भोगने की ये जो आकुलता है, इसका नाम पुण्य का उदय है। देखिए आगे 71 नंबर पेज पे, इसे जगत सुख मानता है परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। ऐसा कभी होता नहीं है संसार में कोई है और सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाए। इच्छा पूरी कभी होती ही नहीं है। एक इच्छा थोड़ी सी शमित होती हुई दिखाई देती है, नई इच्छा खड़ी हो जाती है। समझ लीजिए अभी हमको सबको ऐसा लग रहा है ये कोरोना कब खत्म होगा, ये कब पहले जैसी जिंदगी कब होगी, तो समझ लीजिए हो जाएगी, हो गई, तो 2 महीने बाद ऐसा हो गया, फिर तो कोई इच्छा नहीं रहेगी ना अपनी, फिर तो अपनी इच्छा नहीं रहेगी ना। अभी ये इच्छा है, ये कब मामला निपटे, ये कब सलटे काम, उसके बाद तो इच्छा नहीं रहेगी ना कोई भी। फिर इच्छा, फिर सारे समझ लीजिए आवागमन के सब चालू हो जाएंगे, ट्रेन चालू है, फ्लाइट्स चालू हैं, तो फिर अब ये यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर चल, इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, ये बात कह रहे हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये करके बैठे हैं कि चलो नहीं हो सकता, फिर सारी पहले नहीं थी क्या? अभी तो थोड़ी बातें और बढ़ेंगी। हाँ, खुल जाएंगे सारी। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब क्या हम सुख शांति में थे? तब निराकुल थे? तब भी बराबर आकुलताएं थी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो बस वो क्या होता है, हाईलाइट कौन सी चीज हो रही है, वो एक बात। अभी ये कोरोना का माहौल चल रहा है तभी ये हाईलाइटेड है, वरना और दूसरी घर की इतनी समस्याएं ये वो चालू ही रहती हैं। इसलिए इसे जगत सुख मानता है परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। कोई कारण भी बने इच्छा पूरी होने के, तो एक साथ सारे साधन, एक साथ सारे काम नहीं होते। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। बहुत सारे उदाहरण इसमें अपन लगा सकते हैं। समझ लीजिए हमारी इच्छा है कि हम समय शिखर जी जाएं। अब समय शिखर जी जाने की इच्छा है, अभी तक इच्छा है, फिर जैसे तैसे करके व्यवस्था करके हमने 1 महीने बाद के टिकट करा लिए, रिजर्वेशन हो गया, तो वो इच्छा पूरी हो गई ना। अब शांति? अब नहीं, अब जाना है तो उस जाने की तैयारी, अब माइंड में प्लानिंग, ये ले जाना है, ये करना है, ये बनाना है। जितने जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे वो उसकी प्लानिंग। तो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा हो जाती है। घर में लड़की है शादी लायक, तो पहले इसके लिए लड़का देखना है, शादी करनी है। अब लड़का देख लिया, सगाई हो गई, तो अब तो शांति हो गई। अब सगाई होते ही अब वो शादी की तैयारियां, अब जगह देखो, ये करो, वो करो, तारीख निकालो, सारी दुनिया भर की वो माथा पच्ची। फिर शादी हो गई, अब तो शांति है ना सुनीता आंटी, कि अब
अब और कभी उसको बुलाना है, कभी इनको बुलाना है, कभी ये काम करना है, कभी ये त्योहार आ रहा है। ये एक इच्छा का साधन होए और फिर नई नई दूसरी इच्छाएं चालू हो जाती हैं। तो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। ही लगा रहे, ही एकांत से, अनेकांत नहीं लगा रहे, कथनचित दुख है कथनचित सुख है, एकांत से दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, थोड़ा दुख कम होता है, थोड़ी आकुलता कम होती है। इसकी शादी हो जाए तो वो शादी हो गई, तो एक बार टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए निराकुल होता है, परंतु सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अभी और है आगे, अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा है, बहुत ही प्रैक्टिकल ये समझ लीजिए लिखा हुआ है। कल करेंगे इसको आगे चर्चा। हाँ बोलिए पारुल। चीजें दिखती हैं और ये हम लोग सोचते ही नहीं है। जब अब पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। वो पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा फिर ऐसे हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो विचार करने में आता है। खाली अपन वैसे आंखों से रीडिंग कर लें उसमें इतना समझ लीजिए विषय नहीं खुल पाता है। हाँ। ये सही में टॉपिक अलग ही है एकदम। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने मौलिक तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल अपनी देख के, जैसे अपने को ही देख के लिख रहे हूँ। अभी आगे और भी इस तरह के प्रकरण आएंगे। 7वें अधिकार में तो बहुत ऐसा है कि जैसे हमको ही देख के फिर लिख रहे हैं कि हम ही बैठे हैं क्या उनके सामने, ऐसा लगता है। हाँ, बोलिए पारुल। भाभी ये जो है पाप का उदय वाली इच्छा, तो इसमें सिर दर्द हुआ तो ये भी उसके उदय से हुई। आपने गोली ले ली तो सिर दर्द हुआ, उस सिर दर्द को दूर करने की जो इच्छा है वो तो है पाप के उदय की इच्छा, यानी पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। अब वो गोली मिल गई है तो वो गोली मिल गई, उस गोली को लेना वो पुण्य का, गोली मिली है वो पुण्य के उदय से। पाप का उदय आया तो सिर दर्द हुआ और उसकी इलाज मिला है, दवाई मिली है, टाइम पे मिल गया है, वो पुण्य का उदय है। अब उस गोली को लेने की, डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने सारा बता दिया, अब वो आकुलता नहीं होती अभी सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है, तो अब उसको दवाई का टाइम हो गया, उसको लेने की आकुलता, दवाई मिल गई, डॉक्टर को दिखा दिया, ये पुण्य का उदय। लेकिन अब उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा, तो पुण्य के उदय के अनुसार कार्य करने की इच्छा वो चौथी में चली जाएगी। दवाई मिली है ना, दवाई पुण्य के उदय से मिली या पाप के उदय से? सिर दर्द हुआ, बीमारी हुई, वो पाप के उदय से, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट हो गया, वो ट्रीटमेंट टाइम पे मिल गया, वो पुण्य के उदय से। तो उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा, डॉक्टर ने जो भी समझ लीजिए हमको गाइडेंस दी है, उसके हिसाब से ये करना है, ऐसे करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, उसके हिसाब से अब जो कार्य करने की इच्छा है वो पुण्य के उदय के अनुसार कार्य करने की इच्छा। चलिए, तो जैसे अगर हमें अभी अब इसी में अगर थोड़ा सा कि पुण्य के उदय से दवाई मिली है ना, अब पुण्य का उदय है तो दवाई नहीं ले तो भी ठीक हो जाना चाहिए सिर्फ। देखिए वो तो एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है, नहीं भी लेंगे और उदय होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि 5 समवाय होते हैं और कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, तो कोई काम होने में उसके योग्य वही निमित्त भी बनता है। जैसे हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक निमित्त बनेगा। हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए हम सुनार के पास चले जाएं, हम पढ़ने के पास दर्जी के पास चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ने के लिए शिक्षक निमित्त है, कुछ गहने बनवाने हैं उसके लिए सुनार निमित्त है। ऐसे ही वो बीमारी ठीक होनी है, होती है अपनी योग्यता से ही, लेकिन उसमें निमित्त भी बनते हैं, तो वो कोई ना कोई उपचार इलाज वो उसमें निमित्त बनता है, तो वो गोली लेने का भाव भी उस योग्य आता है और वो गोली उसमें निमित्त बनती है। कई बार ऐसा भी होता है 2-3 दिन तक कुछ अपन ने नहीं किया तो अपने आप भी ठीक होता है। तो कुछ और निमित्त समझ लीजिए, वो निमित्त उसमें यही है, अंतरंग निमित्त तो हमेशा अवेलेबल है ही, फिर जो कर्म का उदय है वो तो है ही, पर बाहर में भी उस अनुरूप समझ लीजिए ज्यादातर उस अनुरूप निमित्त होते ही हैं।
ऐसा, इसलिए वो और अब जैसे पहले चश्मा नहीं था तो सिर दुखता था, तो आप चश्मा लगा लिया, तो ये क्या है, मतलब इसको क्या कहें? चश्मा नहीं था, सिर दुखता था, ये पाप का उदय। उदय ही नहीं आने दिया। नहीं, सिर दुखा ना आपका, सिर दुखा ना, वो पाप का उदय था, तभी तो आपको इच्छा हुई चश्मा लगा लिया जाए, या जो भी उसका आपने पहले पता किया ये सिर क्यों दुख रहा है, तो वो पहले पाप का उदय आया, अब उसमें आपको ये इलाज मिल गया सही। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे को कुछ बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, समझ लीजिए कमजोरी आई जा रही है, कमजोरी आई जा रही है, चक्कर आते रहते हैं, सारी दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, बीमारी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है अभी तक वो पाप का उदय दूर नहीं हुआ, क्योंकि बीमारी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो ट्रीटमेंट कैसे करें? बीमारी पकड़ में आए तो उसके हिसाब से इलाज हो, दवाई ले। तो ऐसे ही अब मान लीजिए आपका सिर दुख रहा है और आप आई टेस्ट तो नहीं कराओ, और आप सिटी स्कैन करा लो, पता नहीं दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लो, बीमारी कुछ है ही नहीं अंदर, आई साइट की प्रॉब्लम है, तो वो जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक वो पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय नहीं आएगा, तब तक वो डायग्नोस नहीं होगी बीमारी, तो डायग्नोस नहीं होगी तो इलाज सही नहीं होगा। तो वो पाप का उदय भी आता है, ये पुण्य पाप के उदय चलते रहते हैं ना इस तरह से, तो पाप के उदय में उसको दूर करने की इच्छा होती है, और फिर साथ में पुण्य का उदय भी आता है, तो कुछ ना कुछ उसके साधन भी मिल जाते हैं। चले जिनवाणी स्तुति बोले। आरस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है साध्य।